एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल पेड़ फलनाल खेत उपज नाल, इंसान अपने कर्म दे नाल जाना जाता है। दसो मैं की झूठ बोलना, कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ मेरा यार है केजरीवाल, हाँ मफलर पाक के अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु करप्शन दूर करेगा। दिस इज द एंथम ऑफ मिस्टर सिद्धू फॉर केजरीवाल। सो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महान व्यक्ति के बारे में। आज हम बात करेंगे एक महान योद्धा के बारे में। आज हम बात करेंगे कट्टर ईमानदार के बारे में, जिनका नाम है केजरीवाल। कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। अच्छा, ईमानदारी क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। कट्टर ईमानदारी, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। ठीक है, समझ गया। अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के सुंदरीकरण पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा लगाया गया है। सीएम आवास में लगे कुल पर्दों पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो मार्बल लगा है उसको वियतनाम से मंगवाया गया था। इस डियोर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए। अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते हैं, वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते। मेरे मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? अगले साल भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा अयोध्या में। मैं आपको फ्री में दर्शन कराऊंगा भगवान राम के अयोध्या में। भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए। कि भूमि पूजन के मौके पर पूरे देश को बधाई, भगवान राम का आशीर्वाद हम पर बना। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए हैं वो हमेशा पूरे करते हैं। को इतना खूबसूरत बना देंगे, झूठ बोलो, 5 साल के अंदर आपको टूटी से सीधे पानी पिलवा देंगे आपके घर के अंदर। मार झूठ बोलो। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। झाड़ू को वोट देना चाहेंगे? 5 साल के अंत में अगले चुनाव तक 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर हर 4-5 साल के अंदर 5 साल के अंदर एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूं। मिली है तो सिर्फ ये। अरविंद केजरीवाल कभी कसम झूठी नहीं खाते और अपनी बात से कभी नहीं पलटते हैं। वो एक सच्चे ईमानदार हैं। आपको दिखाते हैं केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था वो न बीजेपी का साथ लेंगे न कांग्रेस की मदद, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की कसम भुला दी, कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। आपको सुनवाते हैं केजरीवाल की वो यादगार कसम। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनमें एक बहुत ही अनोखी शक्ति है कि वो जिंदा रहते हुए उनकी आत्मा पृथ्वी पर भ्रमण कर सकती है, कहीं भी आ जा सकती है और किसी से भी बात कर सकती है। ये शक्ति भी उनमें है। मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास में, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करो। जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो दिल्ली की जो सड़कें हैं वो एकदम से यूरोपियन जो कंट्री है सारे उनके जैसे हो जाएंगी, तो आज दिल्ली की सारी सड़कें वैसे ही।
चौड़ी तो बहुत हैं लेकिन अच्छी नहीं है। उन सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का हम बनाना चाहते हैं। तो हमने 500 किलोमीटर की सड़कों का पहला लिया है, उसके बाद और आगे जाएंगे। धीरे धीरे करके हम दिल्ली की सारी सड़कों को हम चाहते हैं कि वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। और सड़क में इतना गहरा गड्ढा हो गया कि पूरी कार ही सड़क के नीचे पहुंच गई। जहां गड्ढा हुआ उसके आसपास के एक बड़े हिस्से पर लोगों की चहलकदमी तक रोक दी गई। एक बड़ी मशीन दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से रीडिजाइन किया जाएगा और हमारी कोशिश है कि दिल्ली की सड़कों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए। अब देखिए ना, कैसे दिल्ली की सड़कों को यूरोप स्टाइल का बनाने के नाम पर केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को गड्ढों में डुबा दिया है। ये देखिए दिल्ली के चांदनी चौक की मेन रोड की हालत, जिसके रीडेवलपमेंट के लिए केजरीवाल के अनुसार उन्होंने 400 करोड़ रुपए लगाए हैं। मेरे पास प्लान है, मेरे पास पूरा प्लान है। अब बनवाएंगे इसको, जल्दी बनवाएंगे। यमुना एकदम से साफ है जिसका वो पानी खुद पी सकते हैं। यमुना भी साफ नहीं हुई है, हम लोग सब मानते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी नौटंकीबाज नहीं है, ना ही वो पलटू राम है। रिंग रोड पे निकल जाए तो फ्लाईओवर बने हुए दिखाई देते हैं। उनसे पूछो क्या विकास हुआ तो कहते हैं कि 10 साल में 65 फ्लाईओवर बनाए। क्या देश फ्लाईओवर से बनता है या देश इंसानों से बनता है? हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। क्या देश फ्लाईओवर से बनता है या देश इंसानों से बनता है? अरे बेटे, आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगा सबसे बड़े मनहूस से। ध्रुव राठी इतने बड़े मनहूस है कि वो जिसका भी सपोर्ट करते हैं वो पार्टी हार जाती है। एक नहीं 2 बार वो पार्टी हार जाती है। जिसका उन्होंने सपोर्ट किया, जिनके लिए वो वीडियो बनाते हैं, वही पार्टी पूरी तरह हार जाती है। मैं भी उसे पब्लिसाइज करने में मदद करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद, वोट देती आना उस ताई का चेहरा याद राखियो। और याद राखियो, हरियाणा का युवक नौकरी खातर इतना मजबूर कर दिया गया, अपनी जान दांव पे लगा के इजराइल जाना पड़े। बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। इस धरती का एक इंसान है जिनकी सारी भविष्यवाणियां आज तक सच हुई है। जितनी भी उन्होंने चुनावों में भविष्यवाणी किया वो सारी 100% सत्य हुई है। तो वो है योगेंद्र यादव। इनकी कुछ वीडियो सुनिए। तीनों राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, अभी जम्मू कश्मीर को अलग रख दीजिए, इन तीनों में अगर कहीं भी बीजेपी प्रयास कर सकती है तो झारखंड है। चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। अब 80 में अगर कांग्रेस लेती है 50-55, तो बीजेपी के पास तो 25 ही बची ना, और ज्यादा तो बचती नहीं। और अगर कांग्रेस पहुंच गई मान लीजिए 60-65 पे, तो 15 ही बचती है। और अगर कांग्रेस 70 पार कर गई तो 10 भी नहीं बचेंगे। कौन कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या? हमारे देश के सबसे बड़े ज्ञानी, महान त्यागी और मार्गदर्शक और सुपर हीरो राहुल गांधी जी जब से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनकी पार्टी हमेशा जीतती है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का देर बाद ड्रोन दिखेगा। ड्रोन देखने आया था कि भैया यहाँ पे आदिवासियों की जमीन कहाँ है, वो पता लगाएगा। और फिर जहाँ भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है, उसको ड्रोन सीधा अंबानी को, अदानी को बताएगा कि भैया देखो उड़ीसा में गोरापुर में 700 एकड़ जमीन है और अदानी जी आके वहाँ पे कोई एनजीओ आएगा, 2500 एकड़ आपका उठा ले जाएगा, कहेगा भैया यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे।
कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार।